मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर्स और जो मैच द कॉलन है उसका जो मिक्स्ड पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। एंड द क्वेश्चन गिवन बिलो, ए सेंटेंस इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स इन ईच। एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है क्या, जिसमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। करस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 2 कॉलम्स आर गिवन विद 3 वर्ड्स इन ईच कॉलन। और साथ ही साथ 2 कॉलम्स दिए गए हैं और ईच जो कॉलन है उसके अंदर क्या है, 3 वर्ड्स दिए गए हैं। Which combination of words from the 2 columns will perfectly fit into the blanks to make the sentence contextually correct and meaningful? आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वर्ड्स का जो 2 कॉलन से वो परफेक्ट वे में ब्लैंक में फिट होता है, वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, 2 ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 कॉलन दिए गए हैं, एक फर्स्ट कॉलन दिया गया है, एक सेकंड कॉलन। तीनों में क्या, उन दोनों कॉलन्स में क्या है, 3-3 वर्ड्स है, 3-3 वर्ड्स वहाँ पे है। समझ में आ रही है चीज़? ठीक है, तो करना क्या है आपको, फर्स्ट ब्लैंक में फर्स्ट कॉलन से आपको क्या करना है, फिट करना है, और सेकेंड जो ब्लैंक है उसमें सेकेंड कॉलन से आपको क्या करना है, वर्ड फिट करना है। वैसे अपनों ने ये पैटर्न कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, साथ में ऑप्शंस को लेकर जरूर चलना है आप लोगों को, ऑप्शंस को साथ में रखना, क्योंकि ऑप्शन से अपने को क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक आएगी। शॉर्ट ट्रिक के साथ ऑप्शंस को लेंगे तो अपनी स्पीड बूस्ट होगी। ऑप्शन से अपनी क्या होगी, स्पीड। देखो ऑप्शन से स्पीड बूस्ट होती है, ऑप्शन को जब साथ में लेकर चलते हैं तो स्पीड बूस्ट होती है, और जो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं उससे भी स्पीड बूस्ट होती है, और जो वर्किंग और जो अपनी होती है इंग्लिश की, उससे आपकी एक्यूरेसी आती है। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। मतलब स्पीड के लिए ऑप्शंस और शॉर्ट ट्रिक को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जो आपकी इंग्लिश की वर्किंग है वो आपकी एक्यूरेसी दिलाएगी, 100% एक्यूरेसी आएगी, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको क्लियर वर्किंग आती है तो स्टार्ट करते हैं। जनरेशन गैप, बात किसकी हो रही है, जनरेशन गैप की हो रही है। जनरेशन का मतलब जो पीढ़ी होती है, पीढ़ियाँ जो होती है, उसका जो गैप है, उनके बीच में जो गैप है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। व्हेन देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ एज, जब क्या हो, वहाँ पे क्या हो, जब क्या हो, एक कंसिडरेबल डिफरेंस हो। कंसिडरेबल का मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक डिफरेंस हो एज का, मतलब एज का मतलब युग, यहाँ पे लिख रखा है उसने ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर रखा है एज को। एन एंटायर जनरेशन मतलब पूरी जनरेशन, एक पूरी पीढ़ी की बात करें तो जब डिफरेंस हो, कंसिडरेबल एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा डिफरेंस हो एक पूरी जनरेशन का, इस तरीके से इसने बात की है। तो शुरू करते हैं। जनरेशन गैप फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म करता है बनाना, डू फॉर्म, तो डू फॉर्म, और आगे है अकर्स, बी ऑफ अपने देखें वर्ड को तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्स, डज अकर। तो यहाँ पे डू फॉर्म है, यहाँ पे डज अकर है। अब आपको क्या करना है, चेकिंग करनी है, डू फॉर्म होगा या डज अकर होगा, मतलब डू आएगा या डज आएगा। तो जनरेशन गैप्स नहीं है, जनरेशन गैप है, मतलब सिंगुलर है। गैप्स होता तो प्लूरल होता, फिर तो आपका डू आता, लेकिन यहाँ जनरेशन गैप है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज अकर आएगा। अब देखना ध्यान से कि सर यहाँ पे मैं एस लगाऊं तो ये प्लूरल बन जाता है, एस के साथ एस, कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर यहाँ एस लगा होता तो फिर अकर से लगाना चाहिए, यहाँ एस नहीं लगा हुआ, विदाउट एस है तो यहाँ पे फॉर्म लगाना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे फिर फॉर्म आना, प्लूरल आना, डू वाला आना चाहिए था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि एक्शन में एस लगने से तो क्या हो जाता है सर, सिंगुलर बन जाता है, और अगर नाउन में एस लग जाए तो प्लूरल बन जाता है। सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे कई बार एग्जाम में समझ में नहीं आता कि एक्शन में एस लगने से सिंगुलर बनता है या प्लूरल, नाउन में एस लगने से सिंगुलर बनता है या प्लूरल। तो नाउन में जो एस लगता है वो प्लूरल को बताता है, ये क्लियर है चीज़, ये नोट कर लो माइंड में फिक्स, क्योंकि वो एस प्लूरल को ही, एस आपका प्लूरल को ही बताएगा। समझ में आया चीज़, एस क्या करेगा, प्लूरल को ही बताएगा। लेकिन जो अपनी बात करें, जो एक्शन में एस होता है वो एस नहीं होता, वो डज प्लस एक्शन होता है। समझ में आई चीज़? तो अब आपको करना क्या, ये कन्फ्यूजन दूर करना है, तो आपको क्या करना है, डज प्लस ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ता हूँ, डू फॉर्म, डज, डज अकर, इस तरीके से पढ़ रहा हूँ ना। तो आपको हमेशा तोड़ कर ही पढ़ना है, कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं आएगा, गारंटी है। और थोड़े टाइम बाद अपने आप आपको सेट बैठ जाएगा। समझ में आई चीज़, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये डज अकर ठीक है, ये आ सकता है आपका, क्योंकि सिंगुलर है। आगे क्रिएट की बात करें तो ये भी डू क्रिएट है, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जनरेशन गैप्स नहीं है, जनरेशन गैप है जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या आएगा आपका, डज आएगा, डज आएगा। इसका मतलब क्या निकला, बी आएगा। तो एक चीज क्लियर होगी, जो भी ऑप्शन बी है वही आएगा और कोई सा भी नहीं आएगा। ए ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ए ई है, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि ए है, ए और सी है, क्योंकि ए और सी तो आ ही नहीं सकते। सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, ए और सी है।
ठीक है। ई ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, सी है। बी तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी तो सही जा सकता है, लेकिन सी है। इसने बोला सी एफ एंड बीई, सी एफ एंड बीई दोनों के दोनों। सी तो आपका है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन तो चला ही जाए, क्योंकि चाहे बी ई आपका सही हो लेकिन सी एफ तो गलत होगा ना, तो आपका ऑप्शन है गलत हो जाए, क्योंकि दोनों में से एक भी, क्योंकि एंड लगा हुआ है ना, इसका मतलब दोनों में से एक होते भी गलत हो। चाहे बी ई आपका सही हो लेकिन दूसरे वाला सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज? इसका मतलब ई ऑप्शन भी अपना गया। अब बी डी बचा है अपने पास, नन ऑफ दीज है नहीं, कर दो टिक। बी डी को क्या करो, टिक करो। देखो ऑप्शन के साथ चलते क्या हो गया, आपको कुछ भी चेक, सेकंड वाला आपको ब्लैंक चेक करना ही नहीं पड़ा ऑप्शन के साथ चलते। तो ऑप्शन को ऐसे साथ में लेकर चलना, ऑप्शन बड़े काम आते हैं। समझ में ये चीज? तो जैसे मैथ्स वगैरह में ऑप्शन यूज करते हो ना आप, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से करते हो, क्योंकि वो इजी बन जाता है। तो इंग्लिश में भी क्या करना होता है, ऑप्शंस को यूज करना सीख लो, कि ऑप्शन को कैसे यूज करना है, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर आपकी स्पीड भी बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्पीड बनेगी आपकी, बहुत टाइम से आपका पेपर हो जाएगा। समझ में आई चीज? और आपको रिवाइज करने के लिए, उसका रीचेकिंग के लिए भी टाइम वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपकी वर्किंग और जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको यूज करनी आती हो तो बीडी को पढ़ना हो तो पढ़ लो आप। जनरेशन जो गैप है अकर्स होता है व्हेन देयर इज ए कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ एज, जब एज का कंसिडरेबल डिफरेंस हो टू पीपल, बिटवीन टू पीपल, बीडी बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? ठीक है, क्लियर आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपनी बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है वाइल, जबकि जनरेशन गैप पे, ये जनरेशन गैप इज यूजुअली ए, जनरेशन गैप क्या है, यूजुअली सामान्य तौर पे एक ए। अब यहाँ पे ए यूज हुआ, इसका मतलब क्या निकलेगा कि फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, वोवल साउंड वाले उड़ा दो। तो कोज कॉन्सोनेंट साउंड, टेरिबल कॉन्सोनेंट, पॉइंट्स आपके क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब ये है, ये जो ए वाली ट्रिक है वो तो अपनी चली गई, वोवल कॉन्सोनेंट वाली जो ट्रिक लगानी थी वो तो अपनी यहाँ पे काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं वोवल साउंड वाला। होता तो अपने क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई ना, बोल लो। While generation gap is usually a cause of conflict between the children and their parents, मतलब उनके चिल्ड्रन और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्या है, एक विवाद, विरोध की क्या है, एक कारण है। कोज का मतलब एक कारण है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टेरिबल, जनरेशन गैप क्या है, इज यूजुअली को हटा दो एक बार। जनरेशन गैप एक भयानक है, विवाद का एक भयानक है। क्या भयानक है? आप बोल कर देखो, खुद से बोल कर देखो, दोनों को बोल कर देखो। बोलने से पता लगे, सेंस कब पता लगता है, सेंस से अपनी चीजें करते हैं तो कैसे होती है, माइंड में बोलना होता है। बार बार बोलो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको धीरे धीरे, समझ में चीज। आप बार बार बोलोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सही है, या अगर बात आपकी अधूरी हो तो मतलब वो गलत है। अगर आपकी बात क्या है, सही जा रही है तो वो आपका सही जाएगा, ठीक है। अगर बात थोड़ी अधूरी यानी धुंधलापन आता है, इसका मतलब वहां गड़बड़ है। तो बोलो, क्या बोलोगे? जनरेशन गैप एक कारण है विवाद का, सही जा रहा है सर। जनरेशन गैप एक भयानक है विवाद का, एक भयानक है विवाद का। तो एक भयानक क्या है, विवाद का एक भयानक है, एक भयानक रिजल्ट हो सकता है ना, एक भयानक चीज हो सकती है ना। विवाद का एक भयानक, एक भयानक क्या है, एक भयानक, या ऐसे बोलते एक भयानक विवाद है, एक भयानक विरोध है, ठीक है। इसका मतलब टेरिबल आपका एडजेक्टिव है, इसलिए ए लगा दिया। तो ए लगाते क्या होगा, वो नाउन मांगेगा, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर यहाँ ए ना होता ना तो आपका सही चला जाता। कैसे कि जनरेशन गैप क्या है, भयानक है, तो डायरेक्ट आपका आ जाता विवाद का भयानक है, फिर गलत हो जाता। विवाद का क्या है, विवाद का कोई है, विवाद का क्या है, ब्रदर, विवाद का भाई है ना, तो भाई है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन देना पड़ेगा। कोज तो आपका नाउन है, टेरिबल आपका नाउन नहीं, एडजेक्टिव है। बोलने से पता लगेगा, समझ में चीज, बोलने से अपने आप पता लग जाएगा सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। एक भयानक है, एक क्या भयानक है, जैसे अपने बात बोले ही इज एजुकेटेड, वो एक पढ़ा लिखा है, बिल्कुल सही है। ही इज ए एजुकेटेड, वो एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा इंसान है। बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट आप ए ना यूज करो तो फिर तो, क्योंकि ए करते ही आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ए आपको डिफाइन करेगा, और डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका एडजेक्टिव होता है अनस्टेबल होता है, उसे स्टेबल चीज चाहिए, स्टेबल के लिए नाउन आपको देना पड़ेगा ना, कि वह पढ़ा लिखा है, वह पढ़ा लिखा है, बिल्कुल सही है। वह एक पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा है, कोई मीनिंग नहीं, एक पढ़ा लिखा इंसान है। समझ में आया? क्लियर हुआ? कैसे क्लियर होगा अब बताओ सर, हमें कैसे पता लगे एडजेक्टिव है, नाउन है, कैसे पता लगे? आप बोल कर देख लो, आप क्या करो, माइंड में बोल कर देख लो, अपने आप आपको पता लग जाएगा। वैसे पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। अगर नहीं पता फिर भी क्या करो, सेंस बहुत तगड़ी चीज होती है, अगर आप बोल कर भी देखोगे ना तो पता लग जाएगा। बोलकर दोबारा देखना, जनरेशन गैप क्या है, विवाद का कारण है, एक कारण है, विवाद का एक कारण है, ठीक है। जनरेशन है विवाद का एक भयानक है, विवाद का एक भयानक है, क्या भयानक है,
गलत हो गया, इसका मतलब बी नहीं आएगा, ए आ सकता है। पॉइंट्स तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट होना चाहिए था, ए लगा हुआ है ना, एक लगा हुआ है ना, ए लगा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट होना चाहिए था, पॉइंट्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स तो प्लूरल को बताता है, ए एक को, एक जो आपका है सिंगुलर को बताता है। समझ में आई चीज? इसका मतलब आएगा ओनली ए आएगा। तो इसका मतलब चेक करते जाओ, बी ऑप्शन गया, बी है इसमें, सी ऑप्शन गया, सी है इसमें, डी ऑप्शन गया, सी है इसमें, ई ऑप्शन में ए तो है लेकिन साथ में बी भी है, साथ में बी है लेकिन बी तो गलत है, इसका मतलब ई ऑप्शन बी गया आपका। बचा ऑप्शन आपका क्या? अब देखो डायरेक्ट एक ब्लैंक पढ़ते ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ब्लैंक से ही हो रहे हैं। किसके साथ? ऑप्शन के साथ। ऑप्शन होगा तो होंगे, ठीक है, नहीं तो आगे वाले में कंफ्यूजन भी आ सकता है। तो ऑप्शन से डायरेक्ट ही हो रहे हैं आपके, एफ होगा। अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। क्या पढ़ेंगे? वाइल जनरेशन गैप इज ए यूजुअली ए कोज, ए कारण है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स में। इट इज, यह है एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इट इज एक्चुअली एन, ये एक्चुअल में, रियल में अपने बात करें, एक्चुअल में, वास्तव में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही जा रहा है। मीनिंग देखना हो, मोर तो मीनिंग आपको पता ही है, अपने क्या कंपैरिजन में ज़्यादा को बताते हैं, और अमेज का मतलब चकित कर देना उन्हें। इनको चेक करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना ऑप्शन है क्लिक हो चुका है। क्लियर हो आप लोगों को? ऐसे शॉर्ट ट्रिक यूज होती है। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं भी साथ साथ इसको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ। बहुत शानदार वाला पैटर्न है, और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है अब की बार एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री एंड मेंस बोथ एग्जाम्स के, क्योंकि ये वाला पैटर्न पूछा नहीं है आज तक, ठीक है। तो ये जो आपका पैटर्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में अपने बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री एंड मेंस दोनों में, प्री में मेंस में किसी में पूछा जा सकता है, तो हो सकता है ये पैटर्न आ जाए, ठीक है। अपने कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नया पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने पैटर्न हैंडलिंग सीख रहे हैं, अपने को पता है पैटर्न कैसे हैंडल करना, अपने पैटर्न हैंडल करना आता है, चाहे कोई भी पैटर्न आ जाए। तो शुरू करते हैं। मनी इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट। मनी सबसे ज़्यादा बेसिक मूलभूत आवश्यकता है किसकी? ऑफ लाइफ, किसकी? लाइफ की, जिंदगी की। विदाउट विच, जिसके बिना, किसके बिना? विच यूज मनी के लिए। विदाउट विच वन कैन नॉट, कोई नहीं कर सकता। हिज बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, अपनी बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को, अपनी बेसिक नीड्स और अपनी जो ज़रूरतें और आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं और ज़रूरतों को नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट है, नोट को एक बार हटाना, कैन है, कैन है इसका मतलब क्या? मॉडल है तो एक्शन मांगेगा, तो एक्शन मांगेगा तो डिज़ायर आपका सही जा सकता है। V1 है, कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ायर आपका सही जा सकता है, चेक कर लेंगे आपने, ठीक है। उसके बाद में हमने चेक करें, मेड आपका गलत होगा क्योंकि मैक होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल है ना तो V1 आएगा। मॉडल है तो क्या आएगा? V1 आएगा। मैक होना चाहिए था, मेड नहीं होगा। V3 है तो यहाँ पे V1 कहाँ से दो गया? या बी मेड होता तो आपका हो सकता था, ठीक है। V1 तो देना पड़ेगा ना आपको, एक्शन किसको? आपके मॉडल को। वो तो V1 मांगे, मैनेजर असिस्टेंट है वो तो मैनेजर मांगेगा। फुलफिल आपका हो सकता है। तो मतलब क्या? पैसे के बिना, मीनिंग ले तो, पैसे के बिना कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? अपनी आवश्यकताओं की इच्छा नहीं कर सकता, और पैसे के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल, पूरा नहीं कर सकता। तो ये ज़्यादा सही है आपका। वो अपनी आवश्यकताओं को इच्छा नहीं कर सकता, डिज़ायर हिज नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को इच्छा नहीं कर सकता, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। ये सी आपका ज़्यादा सही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो बी है ना वो सारे एक बार उड़ा दो, बी वाले उड़ा दो। तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, ठीक है। ये ऑप्शन हो सकता है आपका, ठीक है। और ए ही है, इसको एक बार चेक कर लो, ए को चेक कर लो, ठीक है। वैसे भी अपनी बात करें तो ए को एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिजायर अच्छा लग रहा, सही लग रहा हो तो, वैसे तो नहीं है लेकिन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को एक बार चेक कर लेते हैं। मनी इज द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और जो आपकी क्या है ज़रूरतों को इच्छा नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स किसकी है? ऑफ द, ज़रूरतें किसकी? ऑफ द डेली प्रेजेंट, डेली वर्तमान की, डेली वर्तमान, डेली प्रेजेंट, डेली वर्तमान। कोई मीनिंग आ रहा है क्या? कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई ऑप्शन भी गया। अब अपने पास बचा है सी एंड डी। सी तो आपका बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में से आपको डी ई एफ तीनों ही चेक करने पड़ेंगे। तो एक बार बताओ, ई तो आपका गलत हो गया ना, ई तो गलत हो गया ना। कैसे? कि कोई भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। जो रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें हैं किसकी? डेली वर्तमान की, डेली प्रेजेंट की, डेली वर्तमान की, डेली वर्तमान की। कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई तो गया। इसका मतलब ई तो आपका आएगा जिसके साथ वो गलत जाएगा, इसका मतलब क्या है? सी ऑप्शन भी गया। बचा क्या अपना? डी ऑप्शन कर दो क्लिक, डी ऑप्शन क्लिक कर दो। और फिर भी आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो कि मनी क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके बिना कोई भी अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल, पूरा नहीं कर सकता। आवश्यकताएं किसकी? डेली रूटीन की, डेली जो दिनचर्या है ना उसकी आवश्यकता। डेली रूटीन में क्या आवश्यकता है? डेली जो दिनचर्या वो जीता है, जिंदगी जीता है, डेली लाइफ,
उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, सी डी ऑप्शन अपना सही है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। बिल्कुल इजी जा रहा है ना, ऑप्शंस के साथ में बिल्कुल इजी जा रहा है, कोई दिक्कत ना, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है ना, कोई बात, अपने आप ऑप्शन से क्या हो रहा है, अपना क्लियर हो रहा है। तो ये अपने चीज़ आपको आनी चाहिए कि जो सामने वाला आपका विरोधी है उसके हथियार आपको यूज़ करने आने चाहिए। जो एग्जामिनर के हथियार होते हैं ये, ठीक है, एग्जामिनर ने जो चीज़ें दे रखी है वही उसके हथियार हैं। इसका मतलब उसी के हथियारों का यूज़ करते हुए उसी के हथियारों को उसी पे यूज़ करो, मतलब ऑप्शंस को यूज़ करो। समझ में आया आपके? नेक्स्ट में चलें तो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं एक बार। ए गुड लीडर, एक अच्छा जो लीडर नेता है, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ पीपल इन हिज टीम, वो क्या करने के लिए, समझने के लिए, जो आपकी स्ट्रेंथ्स का मतलब क्या हो गया, ताकत, और जो कमजोरियां हैं, ताकतें और कमजोरियां हैं उसके लोगों की, उसकी टीम में जो लोग हैं उनकी जो ताकतें और कमजोरियां हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ करता होगा। तो एक गुड लीडर ट्राइज, डज ट्राई, गुड लीडर क्या करता है, ट्राई करता है, कोशिश करता है समझने की। बिल्कुल सही है। हेल्प्ड, एक अच्छे लीडर ने हेल्प की थी, मतलब जो आपके लोग हैं, उन पीपल हैं जो टीम के, उसकी टीम के पीपल हैं, उनकी कमजोरियों और ताकतों को समझने के लिए हेल्प की थी। तो एक बात बताइए, जनरल बात लग रही है ना कि अच्छा लीडर होता है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि अच्छा लीडर कैसा होता है, उसकी डिफाइन कर, डेफिनेशन दे रहा है, तो डेफिनेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी क्या होती है, फिक्स होती है। क्वालिटी के लिए क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए ना, एक कि अच्छा लीडर होता ही ऐसे, अच्छा लीडर, एक अच्छा लीडर ऐसा था, उसने एक अच्छे लीडर ने हेल्प की थी। चलो कोई ना सर, मान ले सर, क्या पता पास्ट की कोई बात कर रहा हूँ, हमें हमें नहीं पता, हमें तो कन्फ्यूजन आ गया। चलो कन्फ्यूजन आ गया तो एक बार इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब कंपैरिजन करेंगे तब क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, अपने आप ये अपना जो मीनिंग है सेंटेंस अपने आप ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऑप्शंस को लड़ा देंगे आपस में, या फिर इन वर्ड्स को लड़ा देंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। ऑप्शन से देख लेंगे, क्या क्या पता दो ही क्लिक होते हो, क्या पता दोनों के दोनों क्लिक होते हो, वो देख लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नेक्स्ट वाला और पढ़ लो। मैनेज, मैनेज आपका गलत हो जाए, डू मैनेज है ना, मैनेज करता है वो, ठीक है, डू मैनेज है, तो डू मैनेज गलत हो जाए, क्योंकि ए गुड लीडर है, एक अच्छा लीडर है, तो सिंगुलर आएगा, तो डज ट्राई आएगा, डज आएगा, डू नहीं आएगा। डिड आ सकता है, डिड आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए क्या होता है, डिड होता है, तो डिड हेल्प आ सकता है, लेकिन मैनेज नहीं आ सकता, कोई चांस नहीं है, मैनेज तो आने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वो डू मैनेज है। इसका मतलब गुड लीडर, एक गुड लीडर की, लीडर्स की बात नहीं हो रही, एक अच्छे लीडर की बात हो रही है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो ट्राइज या हेल्प हो सकता है, मैनेज नहीं हो सकता। तो जो एक बार आप एक काम करो, जो भी सी वाले हैं ना वो सारे उड़ा दो। तो इसमें सी है, सी ऑप्शन गया, इसमें डी में सी है, ये भी गया, ई में सी है, ये भी गया। अब बी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब बी का कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। अब ए को चेक करना है आपको, दो ऑप्शन बचते हैं, ए ई और ए एफ, तो आपको सेकंड वाले में चेक करना है ई या एफ में से क्या आएगा। तो शुरू करो। एक अच्छा लीडर है जो अपने जो टीम के जो मेंबर्स, अपने बात करें जिसकी टीम में जो लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेसेस है उसको समझने की कोशिश करता है, एज वेल, साथ ही साथ उनकी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश, उनकी हालत को भी समझने की कोशिश करता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग, कुछ लाने के लिए, द बेस्ट इन देम, उनमें सबसे बेस्ट, उसका उनका सर्वश्रेष्ठ जो चीज़ है, उनका टैलेंट है, उसको लाने के लिए। तो क्या होगा, ब्रिंग। अब डी को नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि यहाँ पे डी है ही नहीं, ठीक है, कि डी नहीं दे रखा इन्होंने, किसी में भी डी नहीं दे रखा, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे, इसमें डी नहीं है, तो इसको मत ही पढ़ो, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो फालतू। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब बाहर लाने के लिए, उनका जो सर्वश्रेष्ठ टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए, मतलब उसको सामने लाने के लिए। बिल्कुल सही है। विद इन, उनके अंदर ही अंदर बेस्ट लाने के लिए, उनके अंदर ही अंदर बेस्ट लाने के लिए, तो उनके अंदर ही अंदर बेस्ट लाएगा। आप यहाँ ए ई और ए एफ दोनों नहीं है, उनमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो एक करना है जो बेस्ट है वो चूज करना है, दोनों में से बेटर कौन सा है, लड़ा दो दोनों को। तो मुझे एक बात बताओ कि वो जो लीडर होता है वो अपने जो टीम मेंबर होते हैं वो उनका जो टैलेंट होता है उसको सामने लाएगा या अंदर ही अंदर लाएगा, उनके अंदर ही अंदर लाएगा। अंदर ही अंदर टैलेंट कैसे ला सकता है, टैलेंट तो अंदर ही अंदर तो है, उनके ऑलरेडी है। देखो उनके, मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे आप लोग टैलेंटेड हो, आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके अंदर तो ऑलरेडी है ना, तो उसको सामने लाने की जरूरत है, उसको बाहर लाने की जरूरत है। समझ में आ रही चीज़, अंदर तो आपके अंदर तो कोई टैलेंट कैसे ला सकता है, वो तो आप, जो बंदा टैलेंटेड हो वो तो ऑलरेडी टैलेंटेड होता ही है, उसके अंदर तो टैलेंट कभी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जो अंदर जो उसके टैलेंट होता है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। समझ में चीज़, अगर उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा तो आप कितनी कोशिश कर लो उसमें टैलेंट नहीं आएगा, टैलेंट छुपा हुआ होता है। रियल में अपनी बात करें, कोई भी पर्सन होता है तो उसका टैलेंट उसके अंदर ही होता है, बस उसको जगाना होता है।
ठीक है। उसके अंदर टैलेंट भर नहीं सकते आप, समझ में चीज, उसमें कॉन्फिडेंस भर सकते हो आप, ठीक है, मोटिवेशन भर सकते हो, लेकिन टैलेंट नहीं भर सकते। टैलेंट तो पर्सन में खुद में होता है, बस उसको जगाना होता है। सेंस की बात करें तो सेंस मैं आपके अंदर नहीं ला सकता, सेंस आपके अंदर ला नहीं सकता, आपका जो सेंस है उसको जगा सकता हूँ, मतलब चमका सकता हूँ सेंस को, समझ में चीज़, मैं सेंस को चमका सकता हूँ, आपके अंदर सेंस भर नहीं सकता आपके सेंस को क्योंकि सेंस तो आपके अंदर ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ब्रिंग आउट आपका क्या है, ज़्यादा सी है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी नहीं रहेगा आपका, ए ऑप्शन, ए ई वाला ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा, ए ई आपका क्लिक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों के, मतलब क्या निकला, बड़ा ही शानदार वाला पैटर्न था। क्लियर हो आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, तो इस पैटर्न की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, समझ में आई चीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि जब प्रीमियर चलता है या फिर फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देखते हो, तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को जो दिया गया क्वेश्चन है उसको क्या करना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है, मेरे साथ साथ खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है खुद से, ठीक है, कि सर करवा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए, ऐसा नहीं करना, आपको खुद से सोल्व करना है कि सर करवा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सर करवाएंगे अपनी सीख लेंगे। तो ऐसे नहीं सीख पाओगे, खुद से जब तक नहीं करोगे, कितना ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, जब तक खुद से नहीं करोगे साथ साथ, तब तक नहीं सीख पाओगे। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, तब आपको जब आपने किया है, ठीक है, क्योंकि पहले आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन तो खुद से करने की रहती है, तो आपके सॉल्यूशन पे कंसंट्रेशन नहीं रहती, और जब आपने एक बार कर लिया दोबारा से आप वीडियो देखते हो तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन सिर्फ सॉल्यूशन में रहती है, क्योंकि आप क्वेश्चन करने में आपको जल्दबाजी नहीं रहती, तो पूरा का पूरा ध्यान आपका सॉल्यूशन में रहता है। तब आपको चेक करना है कि हम कहाँ पे गलत है, हमसे कहाँ पे गलतियाँ हुई थी, उन गलतियों को सुधारना है, तभी आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। गलतियाँ सुधारोगे तभी आप कोई चीज़ें सीख पाओगे, समझ, इंसान गलतियाँ सुधार के ही परफेक्ट बनता है, समझ में आ रही है चीज़, तो ये चीज़ आपको कर दी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। कोयले का ये छोटा सा टुकड़ा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न महत्व रखता है। एक लोहार के लिए लोहा गलाने का एक साधन, एक कलाकार के लिए रेखा चित्र बनाने का एक साधन, और कोयले की खान में काम करने वाले श्रमिक के लिए उसकी जीविका अर्जित करने का साधन। सभी परिस्थितियों में कोयला वही है, अंतर है तो केवल उसे उपयोग में लाने वाले लोगों के दृष्टिकोण का, और यही भिन्न भिन्न दृष्टिकोण कई बार समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। स्मरण रहे, सूक्ष्म सोच और दृष्टिकोण समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और अधिक जटिल बना सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।